ठीक है। उसके बाद बच्चों राम स्वरूप कहता है चौंक कर, बिजनेस तो बिज समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। ठीक है। तो राम स्वरूप क्या करता है बच्चों, चौंक जाता है कि बिजनेस बिज, वो समझता है बिज समझता है, कहता है ओहो अच्छा अच्छा, लेकिन आप लोग थोड़ा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। अब राम स्वरूप से क्या करता है, उठता है। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से पूछता है कि ये सब आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब आप ऐसा क्या काम करते हैं। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है बच्चों, हाँ हाँ हाँ, ताल्लुक़ किस बात का है, हाँ हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ आए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। ठीक है। तो राम स्वरूप बच्चों गोपाल प्रसाद को बताते हैं कि हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि यह तो मेरी बड़ी किस्मत है कि आप मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, वरना मैं तो किस काबिल हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी अभी हाजिर हुआ, मैं अभी आता हूँ। और राम स्वरूप बच्चों अंदर जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, ठीक है, थोड़ी देर बाद थोड़ी आराम से आवाज़ में कहते हैं अपनी कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। ठीक है। अपने लड़की से वो शंकर से गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि आदमी तो ये अच्छा लग रहा है, मकान वकान की हैसियत भी कोई बुरी नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन अब पता चले कि लड़की कैसी है। तो शंकर कहता है जी, कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। ठीक। तो गोपाल प्रसाद क्या करते हैं, कुछ खंकारते हैं और इधर उधर देखते हैं और फिर कहते हैं गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ। ठीक है। शंकर से कहते हैं कि क्यों क्या हुआ। शंकर कहता है कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। ठीक है। कि गोपाल प्रसाद क्या शंकर अपने बेटे शंकर को कह रहे हैं कि झुककर क्यों बैठते हो, तुम यहाँ शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके तुम यहाँ पे बैठो। कि तुम्हारे दोस्तों ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, जब तक उसने इतना ही कहा था कि तब तक क्या होता है बच्चों, बाबू राम स्वरूप आते हैं और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए और ट्रे को मेज पर रख देते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं, कि राम स्वरूप को कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं। तो राम स्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। ठीक है। राम स्वरूप क्या करते हैं बच्चों, चाय को प्याले में डालते हुए कहते हैं गोपाल प्रसाद से कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय पसंद है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाएगा क्या रहेगा। ठीक है। तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को कहते हैं बच्चों, जब वो ये पूछते हैं कि तुम्हें कैसी चाय पसंद है, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधा चाय ही दीजिए और थोड़ा चीनी ज़्यादा डालिएगा, कि मुझे तो यह नया फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एक तो वैसे ही चाय में पानी बहुत ज़्यादा होता है और फिर चीनी भी नाम मात्र की रहती है, बहुत कम रहती है, तो इसका स्वाद क्या रहेगा। तो राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। ठीक है। तो राम स्वरूप क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद से कहते हैं
कि हाँ कहते तो आप सही ही हैं। ठीक है, प्याला पकड़ाते हुए, ठीक है, गोपाल राम स्वरूप गोपाल प्रसाद को प्याला पकड़ाते हुए शंकर खंखार कर शंकर क्या करता है, खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो शंकर क्या करता है बच्चों, थोड़ा खंकारता है और फिर कहता है कि सुना है कि अब सरकार क्या कर रही है, जो लोग ज़्यादा चीनी लेते हैं उन पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाय पी रहे हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद किससे, शंकर से कह रहे हैं चाय पीते हुए कि हाँ सरकार जो चाहे सो कर ले, लेकिन अगर आमदनी सरकार को अगर पैसा कमाना है तो सरकार को बस एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो राम स्वरूप कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। ठीक है, तो राम स्वरूप बच्चों गोपाल प्रसाद कहते हैं और शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं कि वह कौन सा टैक्स है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बच्चों राम स्वरूप से कहते हैं कि वह कौन सा टैक्स है, खूबसूरती पर टैक्स। तो राम स्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं, दोनों हंसने लगते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि देने वाले क्या करेंगे, चूँ भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बस शर्त यह होनी चाहिए कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के हिसाब से मन माफिक अपने ऊपर टैक्स तय करें, फिर देखो सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो राम स्वरूप कहते हैं ज़ोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में भी यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। ठीक है, तो राम स्वरूप बच्चों गोपाल प्रसाद से कहते हैं, ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं कि वाह वाह, आपने खूब सोचा है। अगर देखा जाए तो सच में अगर देखा जाए तो आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बड़ा अजीब हो गया है कि हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। और चाय की तस्तरी को वो गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। ठीक है, चाय की तस्तरी उन्हें देते हैं गोपाल प्रसाद को, समोसे भी। और फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं प्लेट से एक समोसा उठाते हुए कहते हैं कि कभी नहीं साहब, कभी भी नहीं। तो राम स्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, ठीक है, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। ठीक है, तो राम स्वरूप किसे, शंकर से कहते हैं, शंकर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है शंकर। तो शंकर कहता है किस मामले में। तो राम स्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। ठीक है, राम स्वरूप क्या करता है, शंकर से यही पूछता है कि ये इसी मामले में कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बच्चों बीच में ही कहने लगते हैं, बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए,
चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद क्या करता है, राम स्वरूप को, जब वो राम स्वरूप शंकर से पूछते हैं तो गोपाल प्रसाद बीच में ही कहने लगते हैं कि यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, कि मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि लड़की को खूबसूरत होना ज़रूरी है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो पाउडर लगा के हो, चाहे वैसे ही हो। क्योंकि बात यह है कि हम लोग तो मान भी जाते हैं, लेकिन जो घर की औरतें हैं रहती हैं वो मानती ही नहीं हैं। तो आप, लेकिन आपकी तो लड़की ठीक है। ठीक है, तो राम स्वरूप कहते हैं बच्चों, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, जी हाँ मेरी लड़की ठीक है, वो तो आप अभी देख ही लेंगे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बच्चों राम स्वरूप से कहते हैं कि अब देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हमने कर ली है तो अब तो इसको रस्म ही समझिए। ठीक है, अब तो इस रिश्ते को आप पक्का ही समझिए। ठीक है, तो राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद सॉरी, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद को कहते हैं कि हाँ ये तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों, और जायचा तो मिल ही गया होगा। ठीक है, जायचा कहते हैं बच्चों जो जन्म पति रहते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, कि गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। तो राम स्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठीक है, तो राम स्वरूप बच्चों गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि जन्म पत्री क्या करना, जन्म पत्री का मिलना क्या मुश्किल बात है, अगर हमने भगवान के चरणों में रख दिए तो बस यह समझिए कि वो खुद ब खुद वो मिल गया। फिर बच्चों गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बच्चों राम स्वरूप से कहते हैं कि यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर रुकते हैं गोपाल प्रसाद, फिर कहते हैं, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में एक भनक पड़ी है, मुझे एक बात सुनी है मैंने, क्या वो ये तो गलत है ना, ये बात तो गलत है ना। तो राम स्वरूप कहते हैं बच्चों चौंक करके कहते हैं कि क्या, वह कौन सी बात है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, जब बच्चों राम स्वरूप कहते हैं कि वो क्या बात है, क्या गलत है, तो फिर गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं कि यही की पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि यह साफ बात है साहब कि हमें तो क्या है, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उसको मेम साहब की तरह रखना नहीं, और इनके नखरों को भुगतेगा, बस अगर लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पास होनी चाहिए, क्यों शंकर। ठीक, शंकर से, अपने बेटे शंकर से कहते हैं। तो फिर बच्चों शंकर कहता है, जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं। ठीक है, तो शंकर भी क्या करता है बच्चों, हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ कोई नौकरी तो उसे करानी नहीं है। फिर बच्चों राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फिर राम स्वरूप भी कहता है कि नौकरी करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। फिर गोपाल प्रसाद, फिर बच्चों गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं, और क्या साहब देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहन भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से
कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। ठीक है। अब बच्चों गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कह रहे हैं कि और क्या साहब, देखो कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए भी पढ़ाया है, एमए भी पढ़ाया है, तो उनकी बहें भी कैसी होनी चाहिए? बीए पास होनी चाहिए। लेकिन गोपाल प्रसाद कह रहे हैं, लेकिन कौन इन अक्ल के ठेकेदारों से कहे कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है, मतलब समान है? कि वो कह रहे हैं गोपाल प्रसाद कि अरे मर्दों का तो काम है ही क्या है, पढ़ना लिखना है और काबिल होना है। लेकिन अगर औरतें भी वही करने लगेंगी, अगर वो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगेंगी या पॉलिटिक्स वगैरह में, राजनीति में बहस करने लगेंगी, तब तो हो चुकी है गृहस्थी। ठीक है, तब गृहस्थी को कौन संभालेगा? ठीक है, कि जनाब देखो, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं होते हैं, और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। ठीक है, राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि जी हाँ, और मर्द की भी दाढ़ी होती है औरत की नहीं होती है। अब क्या होता है बच्चों, बीच में शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, अब बीच में जो शंकर उनका लड़का रहता है गोपाल प्रसाद का, वो तो हंसता रहता है, लेकिन गोपाल प्रसाद थोड़ा उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बच्चों राम स्वरूप से कहते हैं कि वह भी सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से, कि मतलब ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, तो राम स्वरूप कहते हैं शंकर से चाय और लीजिए। ठीक है, शंकर से कहते हैं कि चाय और लीजिए। तो शंकर कहता है बच्चों धन्यवाद, मैं पी चुका हूँ। फिर राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से कि आप, ठीक है, गोपाल प्रसाद को पूछते हैं कि आप, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। ठीक है, फिर बच्चों राम स्वरूप कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या कहते हैं, गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, कि आपको क्या बताएं वह मक्खन, क्योंकि उनके घर में मक्खन नहीं आया था। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं, और फिर टोस्ट में खाता भी नहीं। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कह रहे हैं कि नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर एक टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता भी नहीं हूँ। तो राम स्वरूप कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या करता है बच्चों, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की ओर देखते हुए कहते हैं, वहाँ आवाज़ लगाते हैं कि अरे ज़रा पान भिजवा देना, और फिर क्या, और कहते हैं कि सिगरेट मंगवाऊँ। ठीक है, गोपाल प्रसाद से कहते हैं सिगरेट मंगवाऊँ। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों जी नहीं, पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों कि उनकी लड़की उमा आती है पान लेकर के। ठीक है, उसके हाथ में
पान की तस्तरी हाथों में है और सिंपल से कपड़े पहने हैं, ठीक है, और गर्दन उसकी झुकी हुई है। और बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर उसको देख रहे हैं और शंकर क्या कर रहे हैं, आंखें छिपाकर उसको ताक रहा है। अब राम स्वरूप कहता है, हाँ हाँ हाँ, यही, हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर हो उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिंग वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, राम स्वरूप क्या करते हैं कि यह आपकी लड़की है, कि लाओ बेटी पान मुझे दे दो। ठीक है, कि अपनी बेटी को कहता है कि पान मुझे दे दो। अब ओमा ने क्या किया, पान की तस्तरी अपने पिता को देती है और उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है। तो बच्चों, जब उसका चेहरा ऊपर उठता है तो उसके नाक पर रखा हुआ जो चश्मा था वो दिखता है। अब बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। बाप बेटे कौन, गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, ठीक है, गोपाल और शंकर दोनों जब चश्मा देखते हैं तो दोनों चिल्लाते हैं चश्मा। तो राम स्वरूप कहते हैं, जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने में उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या करते हैं, थोड़ा शक पकाकर कहते हैं, जी वह तो पिछले महीने उसकी आंखें क्या हो गई थी, दुखने लग गई थी, तो इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना उसको पड़ रहा है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, बच्चों पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ। ठीक है, गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं कि कहीं तुमने पढ़ाई लिखाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगाया है। तो राम स्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है ना। ठीक है, तो राम स्वरूप कहते हैं, नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर, बैठो बेटी। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद क्या होता है, थोड़ा संतुष्ट होते हैं और कुछ कोमल शब्दों में कहते हैं, उमा को कहते हैं कि बैठो बेटी। तो राम स्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या कहते हैं, अपनी बेटी उमा को कहते हैं कि वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर बैठ जाओ जहाँ पे गाजे बाजे रखे हैं, उन बाजे बाजे के पास बैठो। तो उमा क्या करती है, वहाँ पे बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, तो बच्चों गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। ये तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, सब कुछ ठीक है, चेहरा भी अच्छा है। तो हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एकांत गीत सितार के साथ। ठीक है, तो राम स्वरूप बच्चों गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि जी हाँ, सितार भी सीखा है और बाजा बजाना भी सीखा है, इसकी सुनाओ तो उमा एकांत कोई क्या करो, कोई सा गीत सुनाओ। ठीक है, कोई भी गीत सुनाओ सितार के साथ। तो उमा सितार उठाते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि जब उमा को गाने के लिए कहा जाता है तो उमा क्या करती है, सितार उठाती है और कुछ देर बाद ही जो मीरा का मशहूर गाना था, तो उसने श्री कृष्ण के लिए गाया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना वो शुरू कर देती है। तो स्वर में
स्वर से जाहिर है, तो स्वर बच्चों आवाज़ से लग रहा था कि गाने का उससे उमा को अच्छा ज्ञान है, और स्वर में क्या थी, तल्लीनता आ जाती है। यहाँ तक कि उसका जो माथा था वो भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और उसकी आँखें शंकर की आँखों से मिल जाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो राम स्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। ठीक है, तो राम स्वरूप अपनी बेटी उमा को कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ उमा, गाने को पूरा करो। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। ठीक है, अब क्या होता है आगे कि गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, और लड़की आपका अच्छा गाती है। और उमा सितार को रखकर अंदर जाने के लिए उठने लगती है। तो गोपाल प्रसाद उमा को कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। तो राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। ठीक है, तो वो राम स्वरूप भी कहते हैं कि अभी और बैठी रहो उमा। तो उमा क्या करती है, बैठ जाती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं किससे, उमा से, कि तुमने पेंटिंग वेटिंग भी। तो उमा क्या करती है, चुप रहती है। तो राम स्वरूप कहते हैं, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह इस दीवार पर भी। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद को बताते हैं कि हाँ, यह तो मैं आपको बताना ही भूल गया था कि ये पेंटिंग वेंटिंग भी खींचती है, कि यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, ये इसी ने खींची है, और वह दूसरी दीवार पर भी। तो गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों कि राम स्वरूप से कि हाँ, यह सब तो अच्छा है, और सिलाई वगैरह। तो राम स्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। ठीक है, तो राम स्वरूप बच्चों गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मेदारी रहती है, और यहाँ तक कि मेरी कमीज़ों में भी। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। ओमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन ओमा चुप है। उसे उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, और राम स्वरूप सक पकाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। तो उमा क्या करती है बच्चों, चुप रहती है। तो राम स्वरूप खांसते हैं इशारे के लिए, कि जिससे लड़की उमा उनको देखें। लेकिन उमा क्या करती है, चुप रहती है, उसी तरह गर्दन झुकाए। अब गोपाल प्रसाद अधीर होते हैं, अब गोपाल प्रसाद को थोड़ा कुछ लगने लगता है, और राम स्वरूप फिर क्या करते हैं, शक पकाते हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं कि जवाब दो उमा, गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या करते हैं बच्चों, गोपाल प्रसाद से उमा से कहते हैं कि जवाब दो उमा, और फिर गोपाल प्रसाद से कहती हैं, हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद कहता है जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं राम स्वरूप से थोड़ी भैंसी आवाज़ में, अकड़ वाली आवाज़ में, कि जरा थोड़ा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए। राम स्वरूप कहते हैं, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या करते हैं बच्चों, अपनी बेटी उमा से कहते हैं कि उमा देखो, वो क्या कह रही हैं, आप जवाब दो। तो उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में। ठीक है, हल्की आवाज़ में कहती है, लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती हैं, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना
ठीक है, तो उमा क्या करती हैं बच्चों, मजबूत आवाज़ से जवाब देती हैं कि क्या जवाब दूँ मैं बाबूजी, कि जब कुर्सी मेज़ बिकती है तो तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, और अगर उसको पसंद आ गई तो अच्छा है, नहीं तो वरना। तो राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा उमा। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या करते हैं बच्चों, उसका जवाब सुन कर के चौंक जाते हैं, फिर कहते हैं उमा उमा। ठीक है, तो उमा उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। ठीक है, तो उमा क्या करती है, अपने पापा अपने पिता राम स्वरूप से कहती है कि अब मुझे कहने ले लीजिए बाबूजी। फिर वो कहती है कि ये जो महाशय खरीदार बनकर आए हैं, ठीक है, इनसे ज़रा आप ये पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता और क्या उनको चोट नहीं लगती, कि क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं कि जिन्हें कसाई अच्छे तरह से देखभाल कर। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद क्या करते हैं बच्चों, राम स्वरूप से कहते हैं, थोड़े गुस्से में आकर कहते हैं कि बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। तो उमा उमा कहती है तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। ठीक है, तो ओमा क्या करती है, थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है बच्चों गोपाल प्रसाद से कि जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती है जो आप लोग इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और थोड़ा अपने इन साहब से भी पूछिए। अपने गोपाल प्रसाद के लड़के जो शंकर था उसको कहती है कि ज़रा इनसे भी पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ही ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से इन्हें कैसे भगाया गया। ये तो शंकर कहता है बच्चों कि बाबूजी चलिए, लेकिन गोपाल प्रसाद कहता है लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। ठीक है, तो लेकिन गोपाल प्रसाद उमा को कह रहे हैं कि लड़कियों के हॉस्टल में, कि तुम कॉलेज में पढ़ी हो क्या। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या होता है बच्चों, चुप हो जाता है। तो उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। ठीक है, अब उमा बच्चों गोपाल प्रसाद से कह रही है, जब उससे गुस्सा आ गया तो तब वो कह रही है कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है और कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और न ही मैंने आपके पुत्र की तरह ताका झांकी करके कायरता दिखाई है, कि मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन ज़रा अपने बेटे से पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। तो राम स्वरूप उमा उमा वो अपनी लड़की को रोक रहे हैं। गोपाल प्रसाद कह रहे हैं खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका है बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेड ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास, ओहो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है।
आओ बेटे चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या होता है बच्चों आगे कि गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं, खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के गुस्से में कहते हैं कि बस हो चुका है बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ क्या किया है, आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मेरे साथ झूठ बोला है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे केवल ये कहा था कि वो केवल 10वीं पढ़ी है। तो अब लाइए मेरी छड़ी कहाँ है और मैं चलता हूँ। अब गोपाल प्रसाद वहाँ से अपनी छड़ी उठाते हैं। बीए पास, ओह कह रहे हैं वो, ठीक है, कि बीए पास कि गजब हो जाता है कि झूठ का भी कुछ ठिकाना है। फिर वो अपने बेटे को कहते हैं शंकर को कि आओ बेटे चलो। अब दोनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों उमा कहती हैं जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। ठीक है, अब क्या होता है आगे कि उमा कहती है गोपाल प्रसाद को कि जी हाँ आप यहाँ से जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाए कि जो आपका ये लाडला बेटा है इसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, यानी जिसे बैकबोन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा था। ठीक है, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो चुकी थी और उसके लड़के के मुंह पर रुलासापन, जैसे रोने का मुंह होता है वैसा ही उसका मुंह हो रहा था। अब दोनों क्या करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं और बाबू राम स्वरूप क्या करते हैं, गुस्से में कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उमा चुप हो जाती है। और उनकी उमा की जो माँ थी प्रेमा, वो घबराहट की हालत में आती है। तो प्रेमा कहती है उमा 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 रो रही है। ठीक है, उमा को देखती है और कहती है कि उमा रो रही है। ठीक है, यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। ठीक है, जब राम स्वरूप यह सुनते हैं बच्चों तो कि रोमा उमा रो रही है, तो यह सुनकर वो खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनका नौकर रतन भी आता है। रतन कहता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। ठीक है, तो रतन क्या करता है, तो रतन जब कहता है कि बाबूजी मक्खन, तो उसके बाद बच्चों सब लोग रतन को देखते हैं और जो नाटक का पर्दा रहता है वो गिर जाता है। तो इस प्रकार से नाटक यहाँ पे समाप्त हो जाता है।